Hello everyone. Welcome back to the Zeta Institute of Science. आई होप आप सब ने अपना दिवाली हॉलीडे से एंजॉय किया होगा. ठीक है, तो अभी सब एंजॉयमेंट सब गया. अभी आपको बोर्ड एग्ज़ाम एकदम सामने है. तो अभी हॉलीडेज तो ऐसा आपको बहुत सारा मिल चुका है कोरोना के चलते. तो अभी हमारा एक ही टारगेट है, ओनली पढ़ाई एंड यू हैव टू मेक सक्सेस इन बोर्ड एग्ज़ाम. ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे एक नया टॉपिक की साथ शुरुआत. अगर किसी ने पिछला लेक्चर जो मैथ्स का लेक्चर यूट्यूब में है, ज़ेता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है, अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक में उन सबका लेक्चर का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर वो कार्ड देखेंगे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो एक नया उत्साह के साथ, एक नया शुरुआत के साथ हम करेंगे एक नया चैप्टर विच इज़ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी होता क्या है वो सब आगे देखेंगे. उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल कीजिए. जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर. उससे पहले ज़ेता इंस्टीट्यूट का इंट्रो. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 विच इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी, हमने ये शब्द पहले भी सुना है. अगर आपको याद हो तो हमने ये क्लास 10 में पढ़ा है, साथ ही में 11 में भी पढ़ा है. बट सर, अगर हमने ये 10 में भी पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, तो 12 में क्यों पढ़ रहे? एक्चुअली 10th में और 11 में हमने उसका बेसिक पढ़ा था. इस बार हम उसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? एडवांस लेवल. ठीक है, तो अगर किसी को याद रहेगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, याद है किसको प्रोबेबिलिटी क्या रहता है? नहीं. ठीक है, मैं बताता हूँ. प्रोबेबिलिटी मतलब द वर्ड प्रोबेबिलिटी स्टैंड्स फॉर पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी. ठीक है, या फिर हम कर सकते गेस, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं संभावना. ठीक है, संभावना, ये हो सकता है, आज बारिश गिर सकता है, आज शायद इंडिया जीत सकता है, या शायद इस बार आईपीएल में, अगले बार आईपीएल में आरसीबी जीत सकता है. ये वो सब हम संभावना करते हैं, पॉसिबिलिटी करते हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ठीक है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी आए ना तो सबसे पहला नाम ऊपर क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रायल. ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते उसे हम रैंडमली करते. रैंडम मतलब हमें भी पता नहीं रहता है कि नहीं. तो इसका एग्जांपल अगर देखिए कि एग्जांपल अगर हम लिख सकते टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, या फिर डाइस थ्रोन. ठीक है, अभी इसमें टॉसिंग अ कॉइन में क्या क्या संभावना है? या तो वो कॉइन सपोज भी राइट एस इक्वल टू एच हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. ठीक है, वो डाइस थ्रोन में क्या रहेगा? एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. ठीक है, संभावना है. ठीक है, तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट आए तो उसके अंदर आता है सैम्पल स्पेस. आप सबको पता होगा सैम्पल स्पेस क्या रहता है कि नहीं? सैम्पल स्पेस मतलब क्या रहता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. मतलब ये जगह एस इक्वल टू एच टी एक है सैम्पल स्पेस है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू एस. एन एस इक्वल टू कितना है? 1 2. तो सैम्पल स्पेस है 2. इसमें कितना है? इसमें है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो इसी को हम सैम्पल स्पेस करते हैं. ये सब हमने 10th और 11 में देखा है. ठीक है, अगर आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए
तो आपके स्क्रीन पर ये आएगा आपका डेफिनेशन इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स इज नथिंग बट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स मतलब इसमें जो वेरिएबल्स हम निकलते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक पूछा है कि एक्स सपोज दैट अ कॉइन इज हेड। ठीक है, जब कॉइन टॉस किया तो सपोज हमने एज्यूम किया कि वो हेड है, तो उसे हम रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इधर जो एक्स है ये हमारा रैंडम वेरिएबल्स है जो कि है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, तो इसका कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, इसका टाइप से रैंडम वेरिएबल्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट वी में। ठीक है, तो पहला टाइप है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्ट एंड रैंडम वेरिएबल्स मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसे हम गिन सकते हैं, या तो उसका वैल्यू फाइनाइट रह सकता है। देखिए, फाइनाइट मतलब जो हमें गिन सकता है, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, या तो हम उसे गिन सकता है या फिर आगे तक गिन सकते हैं, मतलब ऐसा फाइनाइट मतलब हम गिन सकते हैं ना, बराबर। तो एग्जाम्पल कुछ कॉइन टॉस क्या है, कॉइन में हम गिन सकते हैं क्या है, एच और टी चाहेंगे। एक कॉइन उड़ाए तो एच हेड या फिर टेल आ सकते हैं। दो कॉइन उड़ाए तो एच टी एच एंड टी आ सकते हैं, है कि नहीं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो दूसरा है जो सेकेंड, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या होता है, हम उसे गिन नहीं सकते। ये क्या रहता है, हमेशा इनफाइनाइट रहता है, हम उसे गिन नहीं सकते, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, है कि नहीं। सपोज क्या बोल रहे अभी एग्जांपल में, अगर हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है, एग्जांपल अगर लिया तो हाइट ऑफ अ ट्री का हाइट तो हमेशा बढ़ सकता है कि नहीं, है कि नहीं। किस किस का बढ़ता है, किस किस का नहीं, पर अगर इसका मीटर में हम अगर हमने इसका मेजरमेंट लिया तो इसका मीटर में कैसे आता है, 0.2 0.3 0.4 ऐसा। तो 0.2 0.3 के बीच में भी बहुत सारा नंबर रहता है, 0.211 0.233 ऐसा कुछ, है कि नहीं। तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसी को हम काउंट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल समझते। ठीक है, समझ में आया क्या है रैंडम वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस छोटा सा चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते अगला टॉपिक की तरफ। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए, या फिर टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन दिया है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको याद रहेगा तो 11 में हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, कि किस किस का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सपोज पी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बराबर, सबको याद है ना ये फॉर्मूला।
अगर नहीं है तो बता दो। अगर एग्जांपल कंसिडर करें, अ कॉइन इज टॉस, ठीक है, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा, एच टी। सपोज ए इज एन इवेंट वेयर अ कॉइन इज हेड, इधर हेड है कि नहीं, तो ए इज इक्वल टू एच है, जो एन ऑफ ए कितना है 1, एन ऑफ एस कितना था 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 1/2। 1/2 चांस है कि कॉइन हमेशा हेड आ सकते हैं, ठीक है। इसी को हम फॉर्मूला सबको पता रहेगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मेन पॉइंट ये, ठीक है। इसका कुछ टाइप्स रहता है। पहला टाइप है PMF, सेकेंड टाइप है PDF एंड थर्ड टाइप है CDF, ठीक है। तो ये सब क्या है हम 1 बाय 1 देखेंगे, बट आपके सिलेबस में मतलब ये साल एक्सरसाइज 7.2 ओमिट किया है, तो PDF एक्सरसाइज 7.2 में, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। बाकी के दो एक्सरसाइज 7.1 में है, ठीक है। तो PMF क्या रहता है, CDF क्या रहते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, PMF का फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब यह होता क्या है, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। अगर एग्जांपल लिए कि 2 कॉइन टॉस हो रहे, ठीक है, 2 कॉइन इज टॉस्ड, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा, HT TH या फिर TT, ठीक है। या तो 2 बार हेड आ सकता है, या फिर एक बार हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर दोनों टेल आ सकते हैं, ठीक है। तो सपोज एक कौन सा एक इवेंट है, सपोज हम रैंडम वेरिएबल x कंसिडर करें कि नंबर ऑफ आउटकम्स मस्ट बी हेड, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम मस्ट बी हेड। तो इसमें हेड कितना बार आया, ठीक है। अगर हेड देखें तो HH HT TH आ रहा है, कितना आया, 3 ही आया, बराबर। तो PMF है क्या एक्चुअली, PMF मतलब रहता है कि अगर हम एक टेबल बनाए, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं हम x, ठीक है, x का जो वैल्यू है, सपोज हेड 0 बार आया, सपोज हेड 1 ही बार आया, एंड सपोज हेड 2 बार आया, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी, अगर हेड 0 आया तो प्रोबेबिलिटी कितना है कि हेड 0 आया, तो क्या रहेगा, तो हम P लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कि हेड 0, अगर हेड 0 कितना 1 ही बार आए, तो इधर N ऑफ S कितना है 4 है, और हेड 0 जब आता है जब TT रहेगा, तो TT कितना 1 ही बार है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सपोज A मतलब कि 0 हेड है, ठीक है, तो हम लिखेंगे N ऑफ A इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4। तो 0 क्या आएगा 1/4। सपोज हेड 2 बार आ रहा है, मतलब एक हेड आ रहा है हर इसमें, तो हेड 1 इसमें आ रहा है, तो हेड देखो कितना बार आ रहा है 1 2 इसमें है, तो 2/4 विच इज नथिंग बट 1/2। और 2 हेड आ रहा है, वो केस कितना है, एक ही केस है, तो उससे हम लिखेंगे 1/4, ठीक है। तो जो हम हर एक आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। ये जो हर इसका आउटकम्स निकालते हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। क्लियर सबको, ठीक है, इतना समझ में आया। इसी से रिलेटेड है हमारा CMF। CMF है मतलब क्यूमुलेटिव, सो CDF है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर आपको याद है स्टैटिस्टिक्स, अपने स्टैटिस्टिक्स में हमें याद है कि x और सपोज FI दिए, ठीक है,
एक्स दिया 1 2 3 4, ठीक है, 5 3 4 7 9, ठीक है। तो हम सी एफ निकाल देते। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाल देते? हम कैसे निकाल देते? 3 को एज इट इज़ प्लस 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, इसका आता है सी एम एफ, ठीक है। इसी तरह सी डी एफ भी ऐसे जी, सी डी ई एफ इसी तरह है, ठीक है। सी डी एफ इसी तरह है। सब क्या करना है कि जो 1/4 आया है उसको एज इट इज़ प्लस इसको इसका एडिशन करना है। तो क्या आएगा? इसका दोनों का एडिशन करें तो 1/4 प्लस 1/2 करें तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 3/4 आ रहा है, बराबर। 3/4 को वापस 1/4 से एडिशन किया तो क्या आएगा? 4/4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी को हम सी डी एफ बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा सी डी एफ निकालना है तो पहले ये दो निकालिए, ये दो एज इट इज़ दिया रहेगा, पहले इन सबका प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर उसका एडिशन सी डी एफ में कीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पी एम एफ है उसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो पी एम एफ का प्रोबेबिलिटी है हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर इक्वल टू ये सबका देखो एडिशन किया तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर इक्वल टू 1 आया मतलब वो पी एम एफ है, वरना नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकालिए अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही करेंगे। इट इज़ एन इंट्रोडक्शन, सो मेरे को लग रहा है इतना ही मांगते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन बस। अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही में जो जो इंट्रोडक्शन रहेगा जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा वो हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही बस। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। टिल देन हम मिलेंगे अगले लेक्चर की तरफ, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों नहीं पसंद आया। तो अगर ये आपका कमेंट देके हमें अगले बार जो वीडियो डालेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।